यूपी में आंधी तूफान से गेहूं की फसल तबाह, सीएम योगी ने राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 2 लोगों की मौत, सीएम योगी ने की तत्काल सहायता की घोषणा। यूपी में ओलावृष्टि और बारिश से तबाही, योगी सरकार ने शुरू किया राहत कार्य। लखनऊ और सीतापुर में बारिश तूफान का कहर, गेहूं फसल को भारी नुकसान, 2 की मौत। गेहूं की फसल बर्बाद, दीवार गिरने और बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, योगी आदित्यनाथ ने दिए राहत के निर्देश। उत्तर प्रदेश में तबाही लाया तूफान, गेहूं की फसल तबाह, 2 की मौत, सीएम योगी ने दिए राहत कार्यों के निर्देश। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। बीते बृहस्पतिवार को आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। कई जिलों में जनधन का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी तेज हवा और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, खेतों में खड़ी गेहूं की तैयार फसल पर प्रकृति की मार पड़ी है। सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ समेत कई जिलों से व्हीट क्रॉप डैमेज, यूपी स्टॉर्म की खबरें सामने आई हैं। किसान महीनों की मेहनत के बाद फसल काटने ही वाले थे कि आंधी, बारिश और ओले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में गिरे हुए गेहूं के बिखरे दानों और टूटे हुए पौधों को देखकर किसान निराश है। किसानों ने बताया कि हवा इतनी तेज थी कि पककर तैयार खड़ी फसल जड़ से उखड़ गई और जमीन पर चिपक गई। कई जगहों पर ओलों ने भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे फसल का दाना भी खराब हो गया। ये नुकसान अब सीधे तौर पर उनके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगा। 2 दर्दनाक मौतें, मौसम की इस तबाही में सबसे ज्यादा दुखद घटनाएं सीतापुर जिले से सामने आई है। यहाँ 2 लोगों की जान चली गई। पहली घटना बिस्वा तहसील के ग्राम पंचायत जन्नुआ के मजरा मोच खुर्द में हुई, जहां खेत में काम कर रहे किसान हरीशचंद्र भार्गव उम्र 23 वर्षीय का आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। हरीशचंद्र अपने खेत में गन्ना छील रहे थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। दूसरी घटना जिले के सकरन क्षेत्र की है, जहां 55 वर्षीय कुसुमा देवी खेत से गेहूं की कटाई कर घर लौट रही थी। रास्ते में एक पक्की दीवार उनके ऊपर गिर गई और वह उसके नीचे दब गई। ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश से लाइटिंग डेथ्स केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि हर मौत के पीछे एक परिवार का उजड़ना छुपा है। सीएम ने दिए राहत कार्यों के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टॉर्म रिलीफ को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने संबंधित जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल क्षेत्र का भ्रमण करें और राहत कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि दी और घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि आकाशीय बिजली, वज्रपात, तूफान और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किए जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल नुकसान के मुआवजे के लिए राजस्व टीम तत्काल प्रभाव से सर्वे करे। मीडिया में सुरक्षित भंडारण का निर्देश। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी गेहूं खरीद के चलते मंडियों और खरीद केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। बारिश के कारण खरीदे गए गेहूं के खराब होने की आशंका बढ़ गई है, इसलिए सुरक्षित भंडारण के लिए सभी उपाय किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित जल निकासी की व्यवस्था हो। लखनऊ में अंधेरा छा गया दिन में ही। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार सुबह से ही घने बादल और तेज हवाएं छा गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वा और पछुआ हवाओं के टकराव से यह स्थिति बनी है। लखनऊ में सुबह 8:30 बजे तक 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि एयरपोर्ट इलाके में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश और हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई और मौसम ठंडा हो गया। राहत भी, चिंता भी। हालांकि गर्मी से बेहाल लोगों को इस बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए मौसम चिंता का कारण बन गया है, खासकर वेदर न्यूज को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, क्योंकि अब तक का अनुमान यही है कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम का यह मिजाज बना रह सकता है। प्रभावित परिवारों की पीड़ा, उजड़ते सपनों की कहानी। हरीशचंद्र भार्गव की मां ने रोते हुए कहा, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, सुबह खेत में गन्ना छीलने गया था, शाम को लाश आई, अब हमारा क्या होगा। वहीं कुसुमा देवी की बहू ने बताया कि वे घर लौट रही थी कि दीवार गिर गई। दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। इन घटनाओं ने सरकार की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर दीवार की मरम्मत होती तो शायद जान बच जाती। प्रशासन की तैयारियों और जिम्मेदारी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्व और पुलिस विभाग मौके पर पहुंच चुका है और पंचनामा भरकर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जा चुकी है। वहीं जिलाधिकारी ने खुद फसल नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सर्वे पूरा कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। फसलों की बर्बादी से किसान बेहाल। तेज हवाओं और बारिश से गेहूं ही नहीं बल्कि आम, लीची, केला जैसी फलों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। ओलों ने आम के बोर को गिरा दिया और कई फलों के पेड़ भी उखड़ गए हैं। किसानों की चिंता अब इस बात को लेकर है कि अगर जल्द ही राहत और मुआवजा नहीं मिला तो वे कर्ज में डूब सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वे केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं और जल्द ही
सहायता पैकेज की घोषणा होगी। इस आपदा ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित मौसमी घटनाएं अब सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार सिर्फ राहत कार्यों तक सीमित न रहे, बल्कि दीर्घकालिक योजनाओं के साथ मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और किसानों के लिए बीमा योजनाओं को और मजबूत करे। अभी भविष्य में ऐसी घटनाओं के नुकसान को कम किया जा सकेगा।